तो एग्जांपल करते हैं, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये लिमिट की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू ए पे, इसका मतलब क्या निकला कि राइट हैंड डेरिवेटिव ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है, ठीक। और हम जनरल टर्म में इसको क्या लिखते हैं, एफ डैश ए लिख देते हैं, है ना। पॉइंट ए पे डेरिवेबल है यदि एफ एक्स, तो इस तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं उसको, है ना। ऐसे अलग अलग करके नहीं लिखते हैं। तो अब जैसे पिछली बार अपन ने किया था, x माइनस ए को हम h बोल देते हैं, और x को हम ले रहे हैं कि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब a से थोड़ा सा बड़ा है x, ठीक है। तो जब x टेंडिंग टू a होगा, जैसा इस लिमिट में दे रखा है, तो h क्या हो जाएगा, 0 प्लस को टेंड करेगा, ठीक है। अब ये लिमिट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लिखते हैं अपन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, x को रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली, तो a प्लस एच होल स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन एच हो गया। और ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, अच्छा ए स्क्वायर इसको एक साथ कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर के टर्म्स एक साथ यदि अपन ने कर लिए तो क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए प्लस एच, ठीक है। और बाकी की टर्म्स एच स्क्वायर एफ ए प्लस 2AH एफ ए, और h को सेपरेटली डाल देते हैं इस तरह से, ये सेपरेटली डाल दिया यूँ। तो अब लिमिट लगाते हैं, तो ए स्क्वायर, अच्छा ये वाला जो एक्सप्रेशन है, कौन सा वाला, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, माइनस एफ डैश ए प्लस है ना। एफ डैश ए प्लस क्या होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच होता है, ठीक है। तो ये है ना उल्टा रिवर्स में लिखा हुआ है, तो ये माइनस एफ डैश ए प्लस ये, और इस वाले एक्सप्रेशन में ये h कैंसिल आउट हो गया, तो h इंटू एफ ए, एच टेंडिंग टू 0, ये तो 0 ही हो गया, ये वाली टर्म 0 हो गई। इस केस में h कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या बच गया, 2a एफ ए बच गया, तो प्लस 2a इंटू एफ ए, ठीक। अच्छा अब एफ डैश ए प्लस को हम जनरल टर्म्स में क्या लिखते हैं, एफ डैश ए ही लिख रहे हैं, ठीक है, डेरिवेबल है फंक्शन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, ठीक। तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो ये एग्जांपल करते हैं, ये फंक्शन जो है वो ऑल रियल से ऑल रियल डिफाइंड है, और इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। तो इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये लिमिट देखें, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट 2, है ना, यही लिखा हुआ है। अच्छा इसमें प्रिजम्पशन ये है कि, प्रिजम्पशन मतलब हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि ये फंक्शन डेरिवेबल है पॉइंट 2 पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ नहीं है हालांकि क्लियरली, बट ये पूछ रहे हैं हमसे, तो एज्यूम्ड यही है। तो यदि ये हम एज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, वो इस वाले टर्म के बराबर ही रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव या इस तरह का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों में से कोई एक डेरिवेटिव निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। अलग अलग तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग यदि आएंगे तो यहाँ पे है ना ऑप्शंस में हमारे को कोई नन ऑफ द अबव करके भी कोई ऑप्शन होना चाहिए था, है ना, ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये दोनों सेम ही आएंगे, तो हम एक निकाल लेते हैं दोनों में से। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं अपन, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 2 प्लस, ठीक है, ये क्या होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच, ये होता था, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं डिटेल में, h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 प्लस एच डाल रहे हैं अपन यहाँ पे, तो 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 2, है ना, ये एक्सप्रेशन लिख दिया, माइनस एफ एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे f की वैल्यू क्या 1 दे रखी है, तो 1 आ गया, और नीचे क्या हो गया, नीचे h हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया,
एच बच गया। अच्छा नीचे क्या आ गया अपने पास में 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6 माइनस 3h प्लस 2, ये -1 ऐसा ही, ये अलग है, पूरा अपॉन h। ठीक। अच्छा 6, ये 2 और 4 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, h अपॉन एच स्क्वायर प्लस h आ गया। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h अपॉन h इंटू h प्लस 1 -1 अपॉन h, ये h कैंसिल आउट हो गया, ये 1 है, तो अब इसको यहीं पे लिख लेते हैं। ये क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन h इंटू h प्लस 1। ठीक, तो अब अपन लिमिट लगा देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, h से कैंसिल आउट हो गया, तो -1 अपॉन h प्लस 1, तो -1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर -1 बी पार्ट